अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, दोनों को कंपेयर किया। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज यील्ड, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड, हाउ विल यू कैलकुलेट इट। परसेंटेज यील्ड को स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी होती है और आपको फॉर्मूला भी लिखना होता है। मतलब परसेंटेज यील्ड क्या है? इट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की रेशो लेनी होती है और उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होती है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला गिवन है आपको। हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड परसेंटेज यील्ड, वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट टेल्स अस हाउ मच रिएक्शन इज एफिशिएंट। परसेंटेज यील्ड आपको रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है, ये आपको एक्चुअल यील्ड बताती है। मतलब जितनी किसी रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होगी उतनी उसकी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी, मतलब उतनी उस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी को आप कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज यील्ड से। मतलब ये एक एमसीक्यू भी है कि आप एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, या फिर परसेंटेज यील्ड का फ़ायदा क्या है, परसेंट यील्ड को आप किस कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड को आप एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कैसे परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड वो यील्ड है जो आपके पास लैब डाटा से आती है। मतलब लैब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब आपके पास डाटा आएगा। थ्योरेटिकल यील्ड में आप स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं जहाँ से आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आती है। वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम क्यों है, या फिर यही क्वेश्चन मॉडिफाई होकर भी आ सकता है थ्योरेटिकल एक्चुअल से ज़्यादा क्यों होती है। एक्चुअल यील्ड में प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर कुछ गलतियां कर देता है। उसकी कुछ गलतियां होती हैं। कैसी गलतियां होती हैं? फर्स्टली मैकेनिकल लॉस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है, जब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करवा रहा होगा लैब में ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एनी मटेरियल, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में सिंपल सी बात है, एक स्केच माइंड में बनाने के लिए जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय में फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उसके सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन भी लैब में करवाई जाती है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है डिस्टिलेशन भी, जहाँ पे आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर रहे होते हैं। वॉशिंग का प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है। ड्राइंग मतलब वॉशिंग कहाँ पे, जब आप क्रिस्टलाइजेशन करा रहे होते हैं तो क्रिस्टल्स को एट द एंड वॉश करना होता है कि उनके साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज़ लगी हैं उसे वॉश किया जाए। फिर उसके बाद क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है। इवन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली कैरी ना किए जाएं तो यील्ड कम हो जाती है। अगर कोई साइड रिएक्शन हो रहा हो, स्टिचियोमेट्री तो ये कहती थी ना कि देर इज़ नो साइड रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली ये क्राइटेरिया, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। कुछ साइड रिएक्शंस हो जाते हैं कुछ रिएक्शंस में, तो जब साइड रिएक्शन होगा तब यील्ड कम हो जाएगी। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, और आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होते, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिएक्टर में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से यील्ड मैक्सिमम नहीं आ सकती। थ्योरेटिकल यील्ड तो मैक्सिमम यील्ड है, लेकिन एक्चुअल यील्ड अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया तो कभी भी मैक्सिमम के बराबर नहीं हो सकती, थ्योरेटिकल के बराबर नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। अगली चीज़, अगर आपका रिएक्टेंट ही इम्प्योर है तो आपके पास उस केस में भी यील्ड कम आएगी। अगर रिएक्शन कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है तब भी यील्ड कम आएगी। मतलब आपको जो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट चाहिए, आप एक्यूरेटली अगर उन कंडीशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे तो उस केस में भी यील्ड कम हो जाएगी। मल्टीपल फैक्टर्स हैं एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब भी एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। लॉन्ग में सिर्फ ये पार्ट नहीं आएगा, लॉन्ग में पूरा यील्ड पे नोट आ जाता है जिसमें आपको क्या लिखना होता है, यील्ड को डिफाइन करना होता है, एक्चुअल यील्ड को डिस्कस करना होता है, थ्योरेटिकल यील्ड को डिस्कस करना होता है, एग्जांपल्स देनी होती है, उसके बाद फैक्टर्स, उसके बाद परसेंटेज यील्ड लिखनी होती है जिसे आप कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन।
कि यहाँ से आपको एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन पता चली कहाँ से, परसेंटेज यील्ड से, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज यील्ड से हमें एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन फाइंड पता चलती है। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, तो ये फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करनी होती हैं। स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन, अल्लाह हाफिज़।